स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आज के मुख्य समाचारों के वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जानेंगे देश और दुनिया की सभी के सभी बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत 20 बड़ी और केवल काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आम आदमी के लिए बड़ी खुशखबरी, अब बन रहा है ग्रीन राशन कार्ड, 1 रुपए प्रति किलो मिलेगा अनाज। जी हाँ दोस्तों, और उसके साथ अगली बड़ी खबर है कि पबजी मोबाइल की भारत में होगी एंट्री, एयरटेल से चल रही है बातचीत। और साथ ही अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि कोरोना संकट में बेरोजगार हुए 40 लाख से ज्यादा लोगों को मोदी सरकार ने दी है बड़ी राहत, 3 महीने तक घर बैठे आधी सैलरी देगी सरकार। और उसके साथ अगली बड़ी खबर है कि भारत के बाद पाकिस्तान ने भी बैन कर दिया है टिकटॉक, इस वजह से लगाया आखिर प्रतिबंध। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जन औषधि केंद्र खोलकर आप भी सरकार से प्राप्त कर सकते हैं 2,50,000 रूपए तक की मदद। अगर आप बेरोजगार है दोस्तों, कुछ काम करना चाहते हैं तो सरकार आपको बड़ा तोहफा दे रही है, बड़ा मौका है दोस्तों। ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि आप आराम से दोस्तों घर बैठे आसानी से 30 से लेकर 40,000 रूपए हर मंथ के कमा सकते हैं अपना खुद का काम करके। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और किसान गोल्ड पर सरकार ने दी है भारी छूट। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि अब मात्र 50 सेकंड में मिल सकेगी कोरोना की रिपोर्ट, भारत ने बनाई कमाल की टेस्टिंग किट। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, महिंद्रा कंपनी ने ग्राहकों को दिया शानदार तोहफा, अब मिलेगा 1 लाख रूपए तक का फायदा। तो दोस्तों एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। समय दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल कर भी ना भूलिएगा। चलिए जानते हैं बड़े खबर। तो आम आदमी के लिए बड़े खुशखबरी, अब बन रहा है ग्रीन राशन कार्ड, 1 रुपए प्रति किलो मिलेगा अनाज। जी हाँ, दरअसल मोदी सरकार के निर्देश पर देश की कई राज्य सरकारों ने गरीब लोगों के लिए ग्रीन राशन कार्ड योजना लेकर आई है। इस योजना के जरिए गरीब लोगों को 1 रुपए प्रति किलो अनाज उपलब्ध करवाया जाएगा। और साथ ही दोस्तों मोदी सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिन व्यक्तियों का अब भी दोस्तों यहाँ पर ग्रीन राशन कार्ड नहीं बना है ना, तो उनके पास आखिरी मौका जो उनको दिया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों कई राज्य सरकारों ने इस दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। चलिए अगर आप भी दोस्तों 1 रुपए प्रति किलो अनाज प्राप्त करना चाहते हैं, ग्रीन राशन कार्ड अगर आपका नहीं बना है, तो आपको बता दें ये जो राशन कार्ड बनाने का तरीका है वो बहुत ही ज्यादा आसान है। आप दोस्तों जन सेवा केंद्र या फिर खाद्य आपूर्ति विभाग या पीडीएस केंद्र पर ग्रीन राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों आवेदक खुद भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए क्या चीज की जरूरत होगी, तो आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक खाता डिटेल के साथ आवासीय वोटर आईडी कार्ड भी दोस्तों ग्रीन राशन कार्ड के लिए अनिवार्य होगा। और आवेदन जो ऑनलाइन किए जाएंगे, मात्र आपको 10 से लेकर 15 दिन में ग्रीन राशन कार्ड मिल जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आप आटा, तेल, चावल, दाल, शक्कर वगैरह ये सभी जो चीजें है ना, मात्र 1 रुपए प्रति किलो जो है वो दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। स्पेशली दोस्तों यहाँ पर गरीब लोगों के लिए दोस्तों बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। चलिए अगली खबर है, 11 अक्टूबर से स्वामित्व योजना की होगी शुरुआत, 1 लाख लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे प्रॉपर्टी कार्ड। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक खास योजना का ऐलान किया और इस योजना का नाम है स्वामित्व योजना। अच्छा, इस योजना में क्या होगा, तो दोस्तों आपको बता दें कि आपके नाम पर अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, जैसे कि खेत है, दुकान है, जमीन जायदाद है, अगर आपका घर है, तो दोस्तों इन सभी के लिए आपको एक स्वामित्व कार्ड मिलेगा, यानी कि प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा। अच्छा, उस प्रॉपर्टी कार्ड को आपको क्या करना है कि अगर आपको भविष्य में कभी भी बैंक से लोन लेने की जरूरत होगी, तो दोस्तों आपको इतने ज्यादा फॉर्मेलिटीज या फिर दोस्तों बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आप उस प्रॉपर्टी कार्ड को लेकर बैंक के पास जाइएगा कि मेरे पास इतने रुपए की प्रॉपर्टी है और दोस्तों मेरे को कर्ज लेने की जरूरत है, लोन लेने की जरूरत है, तो बैंक जो है ना वो दोस्तों उस प्रॉपर्टी कार्ड को देखकर तुरंत प्रभाव से आपको लोन उपलब्ध करवा देगा। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी कार्ड है वो सरकार एनालिस्ट करके आपको जारी करेगी, है ना दोस्तों, फायदे की योजना। चलिए अगली खबर आ रही है, पबजी मोबाइल की भारत में हो सकती है एंट्री, एयरटेल से चल रही है बातचीत। तो दरअसल भारत सरकार के द्वारा बैन लगाए जाने के बाद अब पबजी कॉर्पोरेशन वापस लौटने के प्रयास में जुटी है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक पबजी और एयरटेल के बीच बातचीत चल रही है। और दोस्तों पबजी और एयरटेल कंपनी के बीच अगर एग्रीमेंट हो जाता है ना, तो पबजी मोबाइल जो है दोस्तों वो भारत देश में फिर से चालू हो सकेगा। आपको बता दें हाल ही में दोस्तों यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर और भारत सरकार के एक आदेश के मुताबिक पबजी मोबाइल को भारत में बैन कर दिया गया था, लेकिन बहुत ही जल्द ये वापस भी आ सकता है। वैसे आप क्या चाहते हैं, पबजी वापस आना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय और विचार में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है, कोरोना संकट में बेरोजगार लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, 40 लाख से ज्यादा कामगारों को सरकार देगी 3 महीने तक घर बैठे आधी सैलरी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कोरोना संकट में अगर आपकी भी नौकरी छूट गई है, आप बेरोजगार हो चुके हैं, तो दोस्तों सरकार जो है ना आपके लिए एक अच्छी शानदार स्कीम लेकर आई है। इससे कर्मचारियों को पिछले 3 महीने के वेतन के औसत का करीब आधा पैसा जो है ना वो दोस्तों घर बैठे सरकार जो है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में दिए जाएंगे। यानी कि जैसे आपकी सैलरी जो है ना दोस्तों 15,000 रूपए महीने की है, और अगर आप बेरोजगार हो चुके हैं, आपकी नौकरी छूट गई है, तो दोस्तों कम से कम 3 महीने तक 7,500 रूपए जो है दोस्तों हर महीने आपके बैंक खाते में सरकार की तरफ से बेरोजगारी योजना के अंतर्गत डाले जाएंगे। अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना है, तो दोस्तों आपको सीधा अपने ईएसआईसी शाखा में जाना है, किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है। और दोस्तों ईएसआईसी ऑफिस में जाकर आपको आवेदन करना है। डिपार्टमेंट आपका वेरिफिकेशन करवाएगा
और दोस्तों आपके आधार नंबर और बैंक खाते की जानकारी लेकर सीधे आपके बैंक खाते में आधी सैलरी जो 3 महीने तक दे देगा। अगर आपको कोई भी समस्या आती है ना तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी दोस्तों हर संभव सहायता करने के प्रयास करेंगे। चलिए बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान ने चाइना को दिया करारा झटका, टिकटॉक पर लगाया बैन, इस वजह से लगा दिया है प्रतिबंध। जी हाँ, दरअसल भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान की सरकार ने भी चाइना को एक तगड़ा झटका दिया है। दरअसल खुद को चाइना का सबसे भरोसेमंद दोस्त बताने वाले पाकिस्तान ने एक ऐसी हरकत की है जिससे चाइना आग बबूला होना तय है। दरअसल पाकिस्तान ने टिकटॉक को बैन कर दिया है। भारत के बाद पाकिस्तान ने टिकटॉक को बैन करने वाला विश्व का दूसरा देश बन चुका है। अमेरिका भी दोस्तों बहुत ही जल्द टिकटॉक को बैन करना चाहता है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जन औषधि केंद्र खोलकर आप भी सरकार से प्राप्त कर सकते हैं 2,50,000 रूपए तक की मदद। हर महीने कमा सकते हैं 30,000 से लेकर 50,000। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ध्वनि यानी कि आवाज को किस माप में मापा जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, ध्वनि यानी कि आवाज को किस पैरामीटर में मापा जाता है? ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी किलो। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही उत्तर देने वाले किन्हीं 5 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उन्हें दिया जाएगा हाथों हाथ एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये गिवे भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। तो चलिए वापस आते हैं खबरों की तरफ। तो जन औषधि केंद्र खोलकर सरकार से प्राप्त कर सकते हैं 2,50,000 रूपए तक की मदद। यहाँ पर आपको बता दें जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, तो सरकार की तरफ से आपको एक लाइसेंस लेना है, जिसके अंतर्गत आप जो है दोस्तों मेडिकल स्टोर की तरह ही जन औषधि पर दवाइयां वगैरह जो दोस्तों आयुर्वेद की दवाइयां, उसके अलावा अन्य कई जो दवाइयां है ना वो आप बेच सकते हैं। इस तरह से आप दोस्तों इस तरह का कामकाज है वो शुरू कर सकते हैं। अच्छा, जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ज्यादा खर्च भी नहीं आता है, जो भी खर्च आता है वो सरकार धीरे धीरे आपको वापस कर देती है, और इसके अलावा हर महीने आपको अच्छा खासा कमीशन भी मिलता है। सरकार जन औषधि केंद्र खोलने के लिए 2,50,000 रूपए तक की मदद भी कर रही है, और जितनी भी आप दवाइयां बेचेंगे ना उसके ऊपर दोस्तों आप 20% तक का मुनाफा प्राप्त होगा। यानी कि दोस्तों अगर आप 100 रूपए की दवाई बेचते हैं ना तो 20 रूपए जो आपको कमीशन के तौर पर प्राप्त कर सकते हैं, और उसके साथ 15,000 रूपए हर महीने आपको इंसेंटिव के तौर पर मिलेगा। दुकान शुरू करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, तो एक तो आपको खाली दुकान चाहिए, दुकान में फिटिंग वगैरह चाहिए, रेके वगैरह यहाँ पर जो प्रॉपर सामान रखने के लिए जगह चाहिए, फ्रीज होना जरूरी है। फ्रीज अगर आप नहीं खरीद पाते हैं तो सरकार आपको 1 लाख रूपए तक की सहायता करेगी। अच्छा, उसके लिए दोस्तों कंप्यूटर सेटअप भी चाहिए, इसके लिए 50,000 रूपए तक की जो रकम की सहायता है ना वो दोस्तों आप सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, जन औषधि केंद्र कौन खोल सकता है, तो दोस्तों पहली कैटेगरी में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार, फार्मासिस्ट, डॉक्टर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी में दोस्तों ट्रस्ट, एनजीओ वगैरह भी है जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों सरकार की तरफ से कंडीशन यह रखी गई है कि कम से कम 120 स्क्वायर फीट की आपको दुकान होनी चाहिए, यानी कि लगभग 10 बाई 12 की दुकान तो कम से कम होना जरूरी ही है। आवेदन करने का तरीका सरकार की तरफ से ऑनलाइन ही रखा गया है। सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना दोस्तों janaushadhi.gov.in, इस वेबसाइट पर आप आवेदन करके जन औषधि केंद्र जो है खोल सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है, HDFC बैंक ने दिया बम्पर ऑफर, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के साथ ही किसान गोल्ड लोन पर देगी भारी छूट। तो दरअसल अगर आपका भी खाता HDFC बैंक में है, अगर नहीं है और अगर आपको लोन लेने की जरूरत है तो आप खाता खुलवा सकते हैं। दरअसल HDFC बैंक ने ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और किसान गोल्ड लोन पर भारी छूट देने का ऐलान किया है। अच्छा, छूट में क्या है कि दोस्तों 6 महीने तक आपको लोन की किस्त में भी 25% तक की छूट मिलेगी। किसान गोल्ड लोन योजना के अंतर्गत प्रोसेसिंग फीस आदि कर दी गई है, और ये जो ऑफर है ना वो 30 सितंबर से HDFC बैंक का चल रहा है, जो कि दोस्तों अभी 2.0 वर्जन में इसको HDFC बैंक ने परिवर्तन किया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, SBI बैंक ने घटाई मिनिमम बैलेंस की लिमिट, करोड़ों ग्राहकों को मिली बड़ी राहत। तो दरअसल अगर आपका भी खाता SBI बैंक में है ना तो अब यहाँ पर आपको मिनिमम बैलेंस जो दोस्तों अगर आप शहर में रहते हैं तो कम से कम 3,000 रूपए, और ग्रामीण इलाकों में 1,000 रूपए जो अब आपको मिनिमम बैलेंस रखना होगा। सरकार की तरफ से इस तरह की लिमिट जो है घटा दी गई है, और साथ ही अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो 5 रूपए से लेकर 15 रूपए तक का जो चार्ज यानी कि पेनल्टी है ना वो दोस्तों बैंक की तरफ से आपके खाते से काट दिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि एक फूंक मारने पर 50 सेकंड में मिलेगी कोरोना रिपोर्ट। भारत और इजराइल ने मिलकर बनाई कमाल की टेस्टिंग किट। जी हाँ, दरअसल अब तक क्या होता था कि अगर आपको कोरोना वायरस की शंका है और लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने लैब में जाते थे ना, तो लगभग 24 से लेकर 36 घंटों के अंदर अंदर कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग रिपोर्ट है वो आपके सामने आती थी। लेकिन भारत और इजराइल दोनों देशों ने मिलकर एक ऐसे कमाल की टेस्टिंग किट बनाई है जो कि मात्र 50 सेकंड में कोरोना वायरस की टेस्ट रिपोर्ट जो आपको दे देगी। फिलहाल दोस्तों भारत इजराइल के बीच बनाई गई ये जो टेस्टिंग किट है वो कमाल की है, और इससे पूरी दुनिया में मदद मिलेगी। और साथ ही दोस्तों स्पेशली क्या है कि मात्र इसमें एक फूंक मारनी है, यानी कि इस मशीन में फूंक देनी है, और फूंक देने के 30 से लेकर 50 सेकंड बाद कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव इसकी जो रिपोर्ट है ना आपके सामने आ जाएगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि इस बार नहीं सजेंगे पंडाल, न लगेगा मेला, नवरात्रि और दशहरे के लिए गाइडलाइंस जारी। तो नवरात्र और दशहरे के त्योहार बस आने वाले, और इस बार पंडाल भी नहीं सजाए जाएंगे, मेला भी नहीं लगेगा, और साथ ही दोस्तों कोई भी प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ाया जाएगा। दुर्गा पूजा के सार्वजनिक आयोजन पर भी सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई है। यहाँ पर दोस्तों दशहरा के अंतर्गत नवरात्रा सीजन में नवरात्रा के दिनों में इस तरह की कुछ बड़ी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। कोई भी जुलूस वगैरह नहीं निकाला जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों लोग बाग जो अपने घरों में दुर्गा प्रतिमा स्थापित करके पूजन वगैरह का जो काम है वो कर सकते
हैं। कोरोना गाइडलाइंस के चलते सरकार ने इस तरह का एक बड़ा फैसला लिया है। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि महिंद्रा ने ग्राहकों के लिए दिया त्योहारी तोहफा, कस्टमर्स को फ्री में मिल रहा है 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस। तो दरअसल महिंद्रा मेगा फेस्टिव ऑफर के तहत कंपनी के द्वारा महिंद्रा की बोलेरो की पिकअप रेंज के ग्राहकों के लिए 1 लाख रुपए तक का फ्री कोरोना इंश्योरेंस जो यहाँ पर कंपनी दे रही है। और इस इंश्योरेंस में ग्राहक जो है वो पति पत्नी और 2 बच्चों को शामिल कर सकते हैं। दोनों को यहाँ पर कोरोना वायरस के तहत 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस जो कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। अडानी गैस ने घटाए सीएनजी और पीएनजी के दाम। तो दोस्तों इन सभी राज्यों के लिए यहाँ पर सीएनजी की कीमत में 1 रुपए 70 पैसे की गिरावट की गई है और उसके अलावा पीएनजी के दाम में भी लगभग 1 रुपए 31 पैसे प्रति किलो की कटौती की गई है। यहाँ पर बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। और साथ ही अगली बड़ी खबर है कि छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, बोर्ड ने 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा का सिलेबस कर दिया है कम। तो दरअसल हरियाणा से बड़ी खबर है कि कोरोना की महामारी फैलने की वजह से स्कूल नहीं खुलने के कारण हरियाणा बोर्ड ने 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं का जो सिलेबस है ना उसको कम कर दिया है। यहाँ पर सिलेबस जो 230% तक कम किया गया है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली और अंतिम खबर है। तो हेल्थ पॉलिसी का रंगों के आधार पर तय होगा जोखिम, ग्राहकों को होगी ये आसानी। तो दोस्तों यहाँ पर बीमा कंपनी की तरफ से एक नया नियम जारी किया गया है कि हेल्थ पॉलिसी जो है ना वो दोस्तों रंगों के आधार पर जोखिम के आधार पर बनाई जाएगी। जैसे कि जोखिम ज्यादा है तो वह लाल रंग की होगी, जोखिम बहुत ही कम है तो हरे रंग की होगी। रिस्क कवर अगर नॉर्मल रेंज का है ना तो दोस्तों जोखिम पॉलिसी उसके लेवल पर कम होगी। तो इस तरह के बीमा नियमों में कुछ बदलाव हुआ है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार दिन भर की बड़े खबरों के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे